हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर चौपाइयाँ अर्थ के साथ में है। सुनिए, जो हम ये कहानी सुना रहे हैं उसका पार्ट 2 सुनिए। कि जब वो आ गया, उसने शादी कर ली, खूब अच्छे घर से शादी की, उसके घर भी खूब सुंदर बना लिया, घर में सारी साजो सामान सजा लिया और बड़ा खुश होकर रहने लगा। और वो बातें उसके दिमाग में आती थी, वो उड़ाता रहता था, खुश होता था। अरे कोई समझ ही नहीं पाया मैं क्या करके आया, और ज़िंदगी जीने लगा। बस सब कुछ उसके पास था, केवल एक कमी थी, संतान नहीं थी। तो उसके लिए वो परेशान था, इधर उधर दौड़ा धूपा, डॉक्टर नीम हकीम सब जगह दिखाया। फिर भगवान की कृपा से उसको पुत्र भी मिला, पुत्र जन्म हुआ। जब पुत्र जन्म हुआ तो वो और न फूला समाए कि अरे मुझे तो लड़का मिल गया। अब उस लड़के को बड़े लाड़ प्यार से पालने लगा, खूब पैसे थे ही खर्च करने लगा और बहुत लाड़ प्यार से उसको पालने लगा। और धीरे धीरे करके लड़का बड़ा होने लगा, हंसने लगा, खेलने लगा, चलने लगा। फिर स्कूल जाने लगा, अच्छे से अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराया। वो बच्चा अच्छे स्कूल में जाके पढ़ने लगा, बड़ा होनहार बच्चा था। पढ़ लिख के धीरे धीरे उसने छोटे क्लास पार किए। अब वो अपने बेटे को देख देख के फूला नहीं समाता था कि मेरा बेटा कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है, और देखो कितनी अच्छी बातें करता है, क्योंकि बहुत संस्कारी था, बहुत अच्छी बातें करता था। तो इस तरीके से वो अपने बेटे पे बिल्कुल रोज़ बलि बलि जाता था कि मेरा बच्चा इतना अच्छा है। फिर धीरे करके उसने हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, बहुत अच्छे नंबरों से पास किया कि उसका नाम पेपर में आ गया कि इतने अच्छे नंबर। अब वो और न फूला समाए। फिर सोचा अब आगे की पढ़ाई मैं इसकी विदेश में कराऊंगा, और विदेश के लिए उसने स्कूल वालों से कह के फॉर्म भरवा दिया। और क्योंकि उसके नंबर अच्छे आए थे, पढ़ने में अच्छा था, तो उसका विदेश में दाखिला हो गया, एडमिशन हो गया, और लड़का पढ़ने चला गया विदेश। वहाँ भी वो बहुत अच्छा से पढ़ के आया, बहुत अच्छे नंबर उसके आए और अच्छे से डिग्री लेके लौटा अपने माँ बाप के पास। जब लौटा तो और न फूला समा, इतना हैंडसम, इतना सुंदर लड़का। शादी वाले आने लगे, सब शादी वाले परेशान करने लगे कि इतना दहेज ले लो, इतना ले लो, लड़की ये पढ़ी लिखी है, वो शादी है, और ये अपने नाटक दिखाएं कि फूले न समाए। घमंड इनको आ गया कि हमारा लड़का इतना अच्छा है, और सबको बहकाएं हटाएं। लेकिन अंत में हुआ क्या, भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। अब भगवान को अपना खेल करना था। तो हुआ क्या कि लड़का जो था वो बीमार पड़ा। डॉक्टर दिखाया, दवा लाए, फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर को दिखाए, और बड़े डॉक्टर को दिखाए, एक से एक बड़े बड़े डॉक्टर नीम हकीम सबको दिखाया, और वो लड़का उसकी बीमारी बढ़ती गई, वो गिरता गया, बिस्तर पे बिल्कुल लग गया। अब ये जब ऐसा हालत हो गई तो रोने लगा कि हाँ ये क्या किया बेटा। हमने उसके पास बैठ के रोने लगा कि बेटा ऐसा क्या किया जो तुम्हारी हालत ऐसी हो रही है, और एक ही मेरे बेटे थे, तुम इतना पढ़ाया लिखाया, इतना सब किया, और तुम्हारी आज ये हालत है। कोई डॉक्टर हाथ लगाने नहीं तैयार, सबने जवाब दे दिया। क्या करें, कहाँ जाए, बहुत रोए पीटे, खूब रोता रहे। तो एक दिन वो लड़का बोला, मेरी आँखों में देखो। जब आँखों में देखा तो देखा क्या कि वही जहर दे के उसको लेके और डेड बॉडी गए समुद्र में डाल आए। तो तब एक अपना सर पकड़ लिया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, हाय मैंने ये क्या किया, हाय ये क्या किया करके अपनी खोपड़ी पकड़ के रोने लगा कि बेटे कैसे भी तुम बच जाओ, हम अपनी गलती मान लेंगे, उसको दे देंगे, लेकिन तुम ठीक हो जाओ। उसने कहा नहीं, मैं वही हूँ जिसको आपने समुद्र में फेंका था, मैं वही हूँ, मैं बदला लेने आया हूँ। जो मेरा पैसा मारा था
इतना पैसा खर्च कर चुके हो मेरे ऊपर, इलाज में, पढ़ाई लिखाई में, सब में खर्च कर चुके हो। अब जो बाकी है वो मेरे क्रियाकर्म में लगाना पैसा, और मैं जा रहा हूँ, मैंने अपना बदला पूरा किया। कह के उसने आंखें बंद कर ली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो मर गया। ये सर पीटता रहा, बेहोश हो गया और बहुत अपने को धिक्कारा कि मैंने ये क्या किया, और कह के छाती कूटता पर बेहोश हो गया। फिर जितना था उससे ज़्यादा उसके क्रियाकर्म में खर्च किया पैसा, पूरा खूब भीड़ से सबको खिलाया पिलाया, खर्च किया, और अंत में सब कुछ छोड़ दिया, घर द्वार सब, घर बार सब छोड़ के साधु बन गया। और साधु बन के वो मंदिरों में अपना स्थान बनाया कि उस अपना घर परिवार लोगों से रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ दिया, मंदिर में जाके रहने लगा और सबको यही शिक्षा देने लगा कि भैया किसी के साथ गलत मत करो, गलत का फल गलत है, सही रास्ते पे चलो। तो उसी ने अपनी आप बीती कथा बताई, आत्मकथा बताई कि मैंने क्या किया तो मुझे क्या मिला। तो इससे बचना है तो आप सही रास्ते पे चलो, सत्कर्म करो, क्योंकि बुरा करने वाले का हमेशा बुरा ही होता है। भगवान, इंसान माफ़ कर सकता है पर भगवान नहीं माफ़ करते हैं। अनजाने में गलती हो गई है तो उसका प्रायश्चित है, लेकिन बार बार वही गलती नहीं कि जानबूझ के गलती करो, कहो हमको माफ़ी दे दो, हम गलती मान रहे हैं, गलती हो गई ना। अनजाने भूल में हुई गलती का माफ़ है, और जानबूझ के करी हुई गलती का कोई माफ़ी नहीं है। उसके लिए तो भगवान भी नहीं माफ़ करते हैं, कोई नहीं माफ़ करता है। उसके फल को लेना ही पड़ेगा आपको। अच्छा किया है तो अच्छा फल लेना है, बुरा किया है तो बुरा फल लेना है। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। अगर बबूल का पेड़ लगाया है तो आपको आम अमरूद कहाँ से मिलेंगे। उसके लिए आपको आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, अमरूद का लगाना पड़ेगा, तब आपको वो फल खाने को मिलेंगे। इसलिए गलत से डरो, कभी घमंड ना करो। पैसा आ जाए, हमेशा फल लगी हुई डालियाँ झुकी होती हैं, जो जिनमें फल नहीं होते हैं वो अकड़ी हुई डंडियाँ होती हैं और पेड़ की। कबीरा गर्भ न कीजिए ऊंचे देखिए आवास, काल पड़े भुई लौटना ऊपर जामे घास। सुनिए, बहुत सुंदर है, आप लोगों को भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। ताते सुर सीसन चढ़ते जग बल्लभ श्रीखंड, अनलदाही पीटत गनही परस बदनिया दंड। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय लंपट सील गुनाकर पर दुख सुख देखे पर, सम्मभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, सील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रमम भगति अमाया। सबई मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम्मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनती मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। एल सब लक्षण बसई जासूर, जाने तात संत संततपुर। समदम नियम नीति नहीं डोलई, पर इस वचन कबहू नहीं बोलई।
हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हों उनको सदा सच्चा संत जानना, जो मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनो संतन केर सुभाऊ, भूले संगत करिए न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हरहाई। अब संतों, दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगत नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय, कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरई सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंदा सुनई पराई, हर सही मनो परी निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते हैं रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी हुई निधि खजाना पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। भयरु अकारण सब काहू, सो जो करहित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। बोलई मधुर वचन, जिमि मोरा खाई महा आई हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आई हैं, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमने बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। परद्रोही, परदार रत, परधन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में दे धरे मनुजाद। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न, लोभई रासन, सिस्नो दर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनई बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। लोभ ही उनका उड़ना है और लोभ ही बिछौना होता है। अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए होते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू कह देखें विपत्ति, सुखी भय मानो जग नृपति। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम क्रोध लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। माता पिता गुरु विप्र न मानई, आप गए अरुघा लई आनई। करही मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं। साथ ही वे अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है और न भगवान की कथा सुहाती है। अब गुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह परद्रोह विषेखा, दम्भ कपट जिय धरे सुबेसा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसे अधम मनुज खल, कृतयुग त्रेता नाही। द्वापर कछुग वृंद बहु, हुई कल जुग माही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।